हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे। आज इस वीडियो में हम समझेंगे मुक्तिदूत। मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश। पिछले वीडियो में हमने समझा था मुक्तिदूत खंड काव्य का प्रथम सर्ग का सारांश। ये प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है। इस तरह से भी आ सकता है कि मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर अस्पृश्यता के संबंध में गांधी जी के कार्यों का वर्णन कीजिए। इस तरह से भी पूछा जा सकता है मुक्तिदूत खंड काव्य में कौन से सर्ग का किस घटना से आपको सबसे अधिक प्रभावित किया, कारण सहित उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे अच्छा है मुक्तिदूत में द्वितीय सर्ग, जो सभी को प्रभावित करता है। अगला है, ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है, गांधी जी ने अस्पृश्यता को मिटाने का संकल्प क्यों लिया, मुक्तिदूत खंड काव्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए। और इस तरह से भी पूछा जा सकता है, मुक्तिदूत खंड काव्य के लोक पुरुष गांधी जी के सदाचार, सहयोग, सद्भावनामय जीवन का परिचायक है, स्पष्ट कीजिए। इतने सारे प्रश्नों का एक ही उत्तर है, वो जानेंगे हम मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग में। खंड काव्य के मूल कथानक का विकास द्वितीय सर्ग में ही हुआ है। बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहें और जानिए गांधी जी के विचार। गांधी जी ने स्वप्न में अपनी माता को देखा, जिससे गांधी जी को अपनी माता द्वारा दी गई समस्त शिक्षा याद हुई। यानी एक बार गांधी जी ने सपने में क्या देखा, अपनी माता को देखा, और माता उनको बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दिया करती थी। तो जब उन्होंने गांधी जी ने अपनी माता को सपने में देखा, तो उन्होंने देखा कि जितनी शिक्षाएं उनकी माँ देती थी, आज उन्हें फिर से वो सारी शिक्षाएं याद हो गईं, मतलब उन्हें याद आ गईं। तो ऐसा क्या समझाती थी गांधी जी की माता, चलिए आगे जान लेते हैं। उनकी माता ने उन्हें समझाया था कि ठोकर खाते हुए को सहारा दो, देश के भूखे व्यक्ति को भोजन दो। माता की वाणी गांधी जी के हृदय को स्पर्श कर गई। स्पर्श मतलब छू गई। उन गांधी जी की जो माता ने समझाया, वो सब बातें गांधी जी के मन को छू गईं, उनके अंदर घर कर गईं। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वे देश के दीनहीन व्यक्तियों को सहारा देंगे और अपनी जन्मभूमि के बंधन को काट देंगे। उनके मन में कुछ आदर्श विचार इस प्रकार उत्पन्न हुए। सभी भारतवासी उनके सगे भाई हैं। मतलब जो गांधी जी की माता थी, जो उनको समझाती थी, क्या समझाती थी कि जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको सहारा देना चाहिए और सभी का अच्छा सोचना चाहिए। ऐसा सोचकर के गांधी जी के मन में बहुत अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न हुए। और क्या विचार उत्पन्न हुए, उन्होंने माना कि सभी भारतवासी उनके सगे भाई हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति के लोग हों, सभी भारतवासी उनके सगे भाई हैं। यदि देश का एक भी बालक नंगा भूखा है तो मुझे सुख किस प्रकार मिल सकता है। ये थे गांधी जी के विचार। हर व्यक्ति अपने बारे में सोचता है, लेकिन गांधी जी सोच रहे हैं कि जब तक कि यदि देश का एक भी बालक नंगा भूखा है तो मुझे सुख किस प्रकार मिल सकता है। अछूतों को भी उसी ईश्वर ने पैदा किया है। अब एक शब्द आया है यहाँ पर, अछूत। पिछले जमाने में बहुत दिनों पहले मतलब कुछ लोगों को जो अछूत समझा जाता था, अब यहाँ पर एक शब्द आया है अछूत। अछूत एक जो सबसे छोटी जाति जिसको माना जाता था, उसको अछूत मानते थे। अछूत इतना मानते थे कि अगर इन्होंने हमें छू भी दिया तो हम अपवित्र हो गए। इस तरह से लोगों में धारणा बनी हुई थी। तो गांधी जी ने सोचा कि इस प्रथा को, इस बुराई को दूर किया जाए, और इन अछूतों ने उच्च वर्णों के प्रति सहानुभूति प्रकट की है। फिर उनके प्रति भेदभाव कैसे रखा जा सकता है। मतलब जो अछूत लोग जिनको माना करते थे उस समय में, सारा काम भी यही लोग किया करते थे, जो लेकिन फिर भी लोग इनको अछूत मानते थे। मतलब काम तो करवा लेते थे इनसे, लेकिन अगर इन लोगों ने इनको छू दिया, टच कर दिया, तो ये मानते थे कि उनका अगर घर में आ गए तो घर अपवित्र हो गया, अगर इन्हें छू दिया तो ये अपवित्र हो गए। दोबारा से नहाया जाता था, घर में प्रवेश किया तो घर को दोबारा से धोया जाता था। निम्न जाति में पैदा हुए सत्यकाम को जब गौतम ऋषि शिक्षा दे सकते हैं और सबरी को
भगवान राम स्वयं अपना प्रेम अर्पित कर सकते हैं, तो फिर इन हरिजनों को हृदय से किस प्रकार अलग किया जा सकता है। गांधी जी ने उनको एक नाम दिया जिनको लोग अछूत समझते थे, हरिजन। हरिजन मतलब हरि यानी ईश्वर के जन, ईश्वर के लोग। गांधी जी के विचार थे, या गांधी जी के मन में विचार आया करता था कि समाज में व्याप्त भेदभाव की भावना को मिटाना ही होगा। गरीब और अमीर का भेद ईश्वर द्वारा नहीं, हमारा बनाया हुआ है। यदि किसी हरिजन के मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र हो जाता है, तो उस मंदिर में भगवान का वास नहीं हो सकता। उस समय ऐसी प्रथा थी कि जिनको अछूत समझा जाता था, वो लोग मंदिर में भी नहीं जा सकते थे, पूजा नहीं कर सकते थे, धार्मिक ग्रंथ नहीं छू सकते थे। और अगर उन्होंने धार्मिक ग्रंथ छू लिया या मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, तो उनका मंदिर भी अपवित्र और उनकी धार्मिक जो पुस्तकें हैं वो भी अपवित्र हो जाती थी। तो ये बातें गांधी जी को पसंद नहीं थी। उन्होंने कहा कि यदि किसी हरिजन के मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र हो जाता है, तो उस मंदिर में भगवान का वास नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान सबका है और ईश्वर ने किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाया। ईश्वर ने किसी को बड़ी जाति का, किसी छोटी जाति का बना करके धरती पर नहीं भेजा। हम दुनिया वालों ने ही अपनी जातियां बना ली, अपने धर्म बना लिए और अपने आप को उन जातियों के आधार पर बड़ा या छोटा मान लिया। तो ईश्वर की नजर में सभी समान हैं, ऐसा गांधी जी मानते थे। यही सोच करके गांधी जी ने हरिजनों को अपने आश्रम में रहने का निमंत्रण दिया। गांधी जी के इस कार्य की यह प्रतिक्रिया हुई कि जनता ने आश्रम को चंदा देने से इनकार कर दिया। अब देखिए कैसे माहौल था उस समय का कि गांधी जी ने ऐसे अछूतों को, जिन अछूतों का नाम दिया हरिजन, उनको अपने आश्रम में जगह दे दी। तो लोगों ने इन गांधी जी को चंदा देना ही बंद कर दिया कि अगर आपने इनको सहारा दिया है, इन अछूतों को, तो हम आपको चंदा ही नहीं देंगे। बंधक मगनलाल के निराशाजनक शब्दों को सुनकर गांधी जी क्रोधित उठे। उनके मन में अभी अफ्रीका में हुए अपमान को की याद शेष थी, जहां काले और गोरे ऊंच नीच का भेदभाव व्याप्त था। गांधी जी ने कहा, यदि जनता आश्रम के लिए चंदा नहीं देती तो मैं हरिजनों की बस्ती में ही रह लूंगा, पेड़ के नीचे सो लूंगा, परंतु मैं आदमी आदमी में भेद नहीं कर सकता। मेरे जीते जी घृणा और द्वेष की आंधी नहीं चल सकती। पहले देश आजाद हो जाए, फिर मैं हरिजन समस्या का भी निवारण करूंगा। गांधी जी के इस कथन से आश्रमवासियों में नवीन चेतना जागृत हुई। वे गांधी जी के असाधारण गुणों से परिचित हुए और एक बार गांधी जी ने स्वप्न में गोपाल कृष्ण गोखले को देखा। गोखले ने गांधी जी को स्वतंत्रता के मार्ग पर निरंतर चलने की प्रेरणा दी। गोखले ने आशा प्रकट की कि गांधी जी की भारतवर्ष से मुक्ति दूत बनेंगे और गांधी जी ने भी देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने के दृढ़ संकल्प को एक बार फिर मन ही मन में दोहराया। तो ये था मुक्तिदूत खंड काव्य का द्वितीय सर्ग का सारांश। इस अगर परीक्षा में आता है मुक्तिदूत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश, तो मुझे आशा है कि अगर आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक से सुना है तो आप अच्छी तरह से इस द्वितीय सर्ग का सारांश लिख करके आ सकते हैं और पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।